नमस्कार। नमस्कार जी। स्वागत है आपका। बुलंदियों पर है जी नॉन यूनिवर्सिटी, श्रेय जाता है आपको? नहीं, आप सभी का मैं तो कहूँगा किसान बागवान सभी का आशीर्वाद है इस विश्वविद्यालय पर, और ये विश्वविद्यालय उन सभी के लिए बहुत प्यारा है, प्रिय है। और हम लोग ज़मीन से जुड़े हैं पूरे विश्वविद्यालय के। हमारे वैज्ञानिक लोग जो हैं, हमारे अध्यापक लोग हैं, हमारे छात्र छात्राएं हैं, सब लोग जो हैं वो किसानों की तरफ देखते हैं। हमारे जो बच्चे स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ते हैं अपनी डिग्रीज़ के साथ साथ फील्ड में काम करते हैं, अपने अनुभव भी लेते हैं और उनको जो है विकास के लिए भी हमारे किसानों और बागवानों से जुड़े रहते हैं। तो यही वजह है कि प्रयत्न रहता है, कि कोशिश रहती है कि जो हमारा मैंडेट है उसके हिसाब से प्रदेश का, पूरे राष्ट्र का, दूसरे प्रदेशों का जितना भी है, जहाँ भी पहुँच हो सके पहुँचने की कोशिश करते हैं। दो चीज़ें आपसे जानना चाहते हैं जी। एक तो उन्नति हुई है, रैंक बढ़ा। ऐसा है कि हमारे जो काम करते हैं उसका हमारे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है नई दिल्ली, वो एक रैंकिंग करती है। 74 कृषि विश्वविद्यालय हैं और पिछले वर्ष 68 ने इस पर पार्टिसिपेट किया था। और मुझे खुशी होती है बताते हुए कि इस विश्वविद्यालय का उनमें 11वां नंबर रैंकिंग में रहा है 68 विश्वविद्यालयों में पूरे देश में। तो पहले कितना था? पहले तो बहुत पीछे थे हम लोग, मेरे ख्याल में 50 से भी नीचे डाउन था, और उसके बाद फिर 12 तक आया और पिछले वर्ष 11वें नंबर पर रहे हैं। ये गौरव की बात है। ये सारा श्रेय हमारे अध्यापकों के, हमारा जो स्टाफ है उन सब पे जाता है, और पब्लिक परसेप्शन भी है। जो बागवान है, किसान है, वो भी इसको श्रेय उनको मैं देना चाहूँगा, क्योंकि उनकी वजह से ही तो इस विश्वविद्यालय इसमें कुछ प्राप्ति हम जानना चाहेंगे। ये विश्वविद्यालय 1985 में विधिवत रूप में डॉक्टर यशवंत सिंह परमार के नाम से पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और हिमाचल के जो निर्माता भी कहा जाता है, वो जो हैं उनके नाम से रखा गया था। और उससे पहले एक कॉलेज होता था कॉलेज, और वो कॉलेज जो है एग्रीकल्चर का रहा, पालमपुर का विश्वविद्यालय था उसके साथ जुड़ा कृषि का, और उससे पहले शिमला विश्वविद्यालय जो है जनरल यूनिवर्सिटी है, HP यूनिवर्सिटी, उसके साथ जुड़ा हुआ था। उससे पहले जो है पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के साथ ये अटैच रहा। तो 1985 के बाद लगातार जब इसका स्वतंत्र हुआ ये विश्वविद्यालय, तो उससे लगातार ये अपनी तरक्की कर रहा है। और उसमें जो है आज शिक्षा के क्षेत्र में आपको मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जो छात्र छात्राएं हैं सिर्फ देश और प्रदेश में नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य कर रहे हैं। ये जो है बना था, और आज के जो टोटल सफ़र है, अब हमारे 4 यहाँ पर कॉलेजेस हैं। 2 यहाँ पर, एक बागवानी का है, एक वानिका का कॉलेज इसी कैंपस में, नॉनी कैंपस जहाँ हम आज बैठे हैं इस परिसर में है, और एक जिला हमीरपुर में जो हिमाचल प्रदेश का जो है, वहाँ पर एक नीरी जगह है, वहाँ पर एक कॉलेज हमारा बागवानी, वानिकी एवं बायोटेक्नोलॉजी का, तीनों को मिला के कॉलेज है। और एक नया कॉलेज पिछले वर्ष ही हमने शुरू किया है, वो थुनाग जिला मंडी में आता है, और वहाँ पर हमने जो है हॉर्टिकल्चर और फॉरेस्ट्री वहाँ पे शुरू की है। तो 4 जगह प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में हमारे ये जो है शिक्षा का और अनुसंधान का कार्य चला हुआ है। दूसरे राज्यों के जो विद्यार्थी हैं, जी जी, उनका रुझान किस तरफ देखना ज़्यादा? दूसरा ज़्यादातर बागवानी में ज़्यादा आते हैं बच्चे, क्योंकि ये एक आकर्षण का विषय भी है, और एक जॉब जो है, जो बच्चे जो है अपना जॉब कैरियर भी देखते हैं। तो यहाँ से शिक्षा लेने के बाद अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर अपने प्रदेशों में वो कार्य करते हैं। जाकर नॉर्थ ईस्ट के बच्चे आते हैं, विदेशों से भी बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। जी जी। और हॉर्टिकल्चर के अलावा फॉरेस्ट्री में भी काफ़ी रुझान रहता है। फॉरेस्ट्री में बच्चे जो अपना कैरियर जो है, या तो वन विभाग में, अब जो हमारे जो है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में
या दूसरे क्षेत्रों में करना चाहते हैं वो फॉरेस्ट्री चुनते हैं। तो बहुत बहुत स्टूडेंट जुड़े हैं, 11वें नंबर पर आप आ भी गए हैं, तो आपके मार्गदर्शन में यहाँ का हिमाचल का किसान कहाँ खड़ा हुआ? नहीं, हमारा क्या किसान तो राष्ट्र में प्रतिस्पर्धा रखता है। जो यहाँ उत्पादन होता है और सेब राज्य के जो है जाना जाता है, ये पूरे भारतवर्ष में नहीं दुनिया भर में जो हिमाचल जो है, और 5,000 करोड़ प्रति वर्ष इसका जो है ट्रांजैक्शंस है, इकोनॉमी है सेब से ही केवल। उसके अलावा और भी फल होते हैं। और एक अच्छी चीज़ ये है कि ये प्रदेश का जो भूगोलिक स्थिति है वो मैदानों से लेकर और ऊंचे पहाड़ों को, बर्फीले पहाड़ों तक है, और एक शुष्क कोल्ड डेजर्ट जिनको कहते हैं वो भी इसी प्रदेश में उपलब्ध हैं। अगर आप किन्नौर में जाएं, चंबा साइड में जाएं, और लाहौल स्पीति, ये सारे कुछ काफ़ी हिस्सा जो है ठंडा मौसम, कोल्ड डेजर्ट जिसको कहते हैं। एक तो है आपका राजस्थान वाला गर्म, ये ठंडा है, और वहाँ पर भी अब तो सब्जियाँ और फल बहुत अच्छे और गुणवत्ता वाले, क्वालिटी वाले उत्पादन में हमारे किसान भाई। गुणवत्ता की बात आपने कर दी, तो मैं यही आपसे पूछना भी चाहता था, शायद अलग बात हट के हो। जब कोई चीज़ सोचते हैं हम लोग, कोई नाम सोच ले, किसी महान पुरुष का सोच लो, तो ऐसी तस्वीर आ जाती है। जब हिमाचल का नाम सोचते हैं ना, तो सात्विकता आ जाती है। तो लेकिन वास्तविकता धरातल से जो है वो चीज़ हटी है, तो पेस्टिसाइड और उसका इस्तेमाल बढ़ा है। हाँ, बढ़ा है, मगर मैं तो कैसे रोका? नहीं, मैं तो अभी भी कहना चाहूँगा कि हिमाचल और राज्यों के मुकाबले यहाँ पर इतना उपयोग पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स का नहीं होता है जितना कि और प्रदेशों में किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे स्थिति ऐसी है। नहीं, और प्रदेशों की तुलना नहीं, तो ये करें जितना यहाँ हो रहा है वो कम कैसे होगा? अब तो हमारी प्रदेश सरकार ने कम तो कर ही रहे हैं। हमारी प्रदेश सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया है प्राकृतिक खेती का, और उसमें जो है 70,000 किसान जो हैं का लक्ष्य है, वो जो जल्दी हमारे जो प्रदेश सरकार, इस पर हम भी शामिल हैं उस प्रोजेक्ट में, हासिल करेगी, जो कि प्राकृतिक खेती की तरफ उनका रुझान ही नहीं है, वो वहाँ उत्पादन भी कर रहे हैं। तो वो भी एक एनवायरनमेंट के हिसाब से और लोगों के स्वास्थ्य के हिसाब से आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। और हमारा भी इसमें नए नए ट्रायल्स जो हैं हम लोग, आपने शायद आपने आज भी जो घूमा हुआ या परिसर में देखा होगा, नेचुरल फार्मिंग में हम लोग काम कर रहे हैं। आपकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए जी हमको भी बुलावा है चौपाल से जी, हम जा रहे हैं कल प्रकृति के लिए। आप जाइए और देखिए कि किसान जो है किस तरह से उत्सुक भी है, और उत्सुकता के साथ साथ जो है फील्ड में अपना उसको अपनाया भी है उन्होंने। और हम तो ये उम्मीद करते हैं उनको उसकी अच्छी कीमत मार्केट में मिले, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जो है नेचुरल जो प्रोडक्ट हैं हिमाचल से उनका उत्पादन भी हो और निर्यात भी हो यहाँ से। प्रेम की टोकरी से क्या संदेश देंगे किसानों को आप तो पुंज हैं इसके? नहीं, ऐसा है कि संदेश क्या, मैं तो किसान भाई बहनों का धन्यवाद करना चाहूँगा, उनका आशीर्वाद चाहूँगा इस विश्वविद्यालय पे, वो बना रहे। और हम चाहे वो अनुसंधान है या तकनीकें हैं, तकनीकें जितनी भी हैं यहाँ उपलब्ध होती हैं, या पूरे दूसरे प्रदेशों से, या ICAR जैसे मैंने कहा, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की बहुत सारी देश में जो है अलग अलग वो है रिसर्च अनुसंधान केंद्र हैं, वो काम कर रहे हैं। उन सभी की जो तकनीकें हैं, खोज हुई है, वो हम यहाँ तक लाते हैं और किसानों तक पहुँचाने का प्रयत्न होता है। मैं अभी आज की बात करना चाहता हूँ कि कोविड का इस बार 1.5 साल से हम जो है महामारी चली हुई है, पर फिर भी हमारा जो पूरा विश्वविद्यालय है वो किसानों तक पहुंचने का पूरा प्रयत्न रहा है। अभी भी 24 लाख जो हैं किसान जो हैं जुड़े हैं, हमारे अलग अलग वीडियो उसमें डालते हैं, टेक्निकल जो नॉलेज है, क्योंकि किसान अब यहाँ नहीं आ सकता है, और ट्रेनिंग्स जो हम लोग यहाँ नहीं कर सकते जो पहले किया करते थे, मगर प्रयत्न हमारे उतने ही हैं, बल्कि और हम इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। और उम्मीद है कि अब जब ये सिचुएशन इम्प्रूव होगी तो हम किसानों को यहाँ भी बुलाएंगे। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं, वहाँ पे हमारे किसान जाते हैं, बागवान जाते हैं, और तरह तरह की जो बीमारियों का है उनका उससे
किस तरह से, चाहे वो सब्जी में है, चाहे बगीचों में है, हमारे किस वैज्ञानिक दिन रात मेहनत करते हैं और उसको दूर करने के लिए और किसानों की मदद करने के लिए। धन्यवाद।